सभी बच्चों को नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हर एक बच्चे का। मैं उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा बिल्कुल ठीक है और अपने सपने को लेके उतना ही डिटर्मिन्ड और पैशनेट। अब आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत 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 करीब है एंड आपको यह भी पता होगा, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर से पूछे जाएंगे। अब ब्रिटिश लिटरेचर के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडी से पूछे जाएंगे। इसलिए मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए सबसे पहला टॉपिक ऑन लिटरेरी थ्योरी, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, देखो नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब स्ट्रक्चर। अब किस चीज का स्ट्रक्चर? मतलब व्हेन वी आर स्पेसिफिकली रीडिंग एंड स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। आप कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहोगे, लेट्स से आप पंजाबी सीखना चाहते हो, पंजाबी में चलना को कहते हैं तुरना, हाथ को कहते हैं हथ। तो यही तीन चार शब्द या मे बी 100 शब्द या 200 शब्द सीख के आप पूरी लैंग्वेज सीख जाओगे? बिल्कुल नहीं। आप पंजाबी लैंग्वेज या कोई भी और लैंग्वेज सीखने के लिए आपको उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यही स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म लुक्स एट द अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज। आप ग्रामर का ध्यान दोगे, सिंटेक्स का ध्यान दोगे एंड रूल्स का ध्यान दोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट से मैं ये कह रहा हूं कि राम इज प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, राम क्रिकेट खेल रहा है। देखिए प्रॉपर स्ट्रक्चर है यहां पर हमारे पास इज है, आईएनजी है। तो आप देख सकते हो कि सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एक रूल लगा है, टेंस का रूल लगा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला फ्रेज भी है। फ्रेज आई मीन एक प्रॉपर पैटर्न है, नॉट फ्रेज, एक पैटर्न है। ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। तो बेसिकली वी आर लुकिंग एट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है इट इज एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। आपको कोई भी अगर लैंग्वेज सीखनी है, इट विल नॉट बी हैपनिंग जस्ट बाय मेमोराइजिंग इंडिविजुअल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, इससे नहीं होगा। कुछ शब्द सीख लिए, कोई फ्रेज सीख लिया, मुहावरा सीख लिया, उससे अब लैंग्वेज नहीं सीखोगे। स्ट्रक्चरलिज्म वुड encourage you to understand the underlying pattern that make up the language। अब जब भी पेपर में रीजन एंड असर्शन फॉर्म में स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पूछा जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर या 100% श्योर कि आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे और आपका सही होगा। ठीक है, लिटरेरी थ्योरी से मैक्सिमम क्वेश्चन रीजन एंड असर्शन फॉर्म में आते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं प्रॉपर पैटर्न होता है। जैसे कि ये सब्जेक्ट, ये लाइन देख लो, द थीव चेज द बिजनेसमैन। ठीक है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला प्रॉपर वर्ड ऑर्डर है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। और एक मैं और एग्जांपल देता हूं। लेट से आपको एक बिल्डिंग बनानी है घर की। ठीक है, अब आप सिर्फ विंडो लगा दोगे, सिर्फ छत डाल दोगे तो क्या आपका घर कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, पहले आपको एक अपना फाउंडेशन बनाना पड़ेगा ना, बेस बनाना पड़ेगा। पहले बेस आएगा, फिर आप ईंटें रखोगे सीमेंट के साथ, फिर जाके विंडो की बारी आएगी, फिर लैंडर पड़ेगा, फिर आपकी सीलिंग बनेगी। द प्रॉपर स्ट्रक्चर। अकेली विंडो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अकेली सीलिंग का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी तब उनका सिग्निफिकेंस आएगा। दैट व्हाट स्ट्रक्चरलिस्ट सेज। ठीक है, चलिए अब थोड़े से हम और कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको थ्योरिस्ट बता दूं दैट इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म इज फर्डिनेंड डी सुज़ोर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिपीटेड पीवाईक्यू। ठीक है, सेट में इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब मैं नेट की तैयारी करता था, जब मैं बहुत सारे पीवाईक्यूज करता था, मुझे बार बार फर्डिनेंड डी सुज़ोर पे पीवाईक्यूज देखने को मिलते थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता था कि इनका ओरिजिन क्या है, नेशनैलिटी क्या है। इज अ स्विस लिंग्विस्ट। ठीक है, ये देख सकते हो, स्विस थ्योरिस्ट। ठीक है, इनका वर्क क्या है, कोर्स इन द जनरल लिंग्विस्टिक्स पब्लिश्ड इन 1916। पोस्टह्यूमसली, पोस्टह्यूमसली क्या होता है, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है 1960। ठीक है, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, ये दो चीजें याद करें, पहले स्विस, फिर इनका वर्क, फिर ईयर 1960। ठीक है, फिर इन लोगों ने इन्होंने कुछ हमें कंसेप्ट दिए हैं, उन कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास है लैंग एंड परोल। चलिए बहुत ध्यान से समझना।
अब लैंग क्या होता है? प्रॉपर एक रूल, ठीक है, एक रूल बुक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पता है कि राम इज डांसिंग, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक रूल है। आपका रूल है कि आपको इज, एम, आर यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके साथ आईएनजी यूज करना है। आगे रूल है। तो लैंग हमें वो रूल्स के बारे में बताता है। तो बेसिकली व्हाट इज लैंग? लैंग इज द रूल बुक ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ये किसी भी चीज के ग्रामर के भी रूल्स हो सकते हैं, वोकैबुलरी के भी रूल्स हो सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के भी रूल हो सकते हैं। तो बेसिकली लैंग इज अ रूल बुक ऑफ अ लैंग्वेज, किस तरह से हमें लैंग्वेज को यूज करना है। एंड परोल क्या है? आप जब एक्चुअली में उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। तो परोल का मतलब क्या होता है? हाउ पीपल एक्चुअली यूज लैंग्वेज इन स्पीच और राइटिंग। लैंग क्या है? रूल्स। आप रूल्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूल्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं। आपका टीचर कहता होगा ना, ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस गलत है, सोलेसिज्म है, ग्रामेटिकल एरर्स है, ठीक है। ये सारी चीजें लैंग में आती हैं, रूल्स। सही रूल से आपको, सही रूल से आपको लैंग्वेज को बोलना है, फिर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे। पैरोल क्या है? जब आप एक्चुअल में लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, इधर इन वर्बल फॉर्म और इन द रिटन फॉर्म। यह है लैंग एंड पैरोल, कंसेप्ट गिवन बाय फर्डिनेंड डी सोज़र। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट उन्होंने दिया है, दैट इज साइंस, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड इज इक्वल टू साइंस, अब इसका मतलब क्या बनता है मैं आपको बता दूं। अब लेट से मैंने एक वर्ड बोला, दैट इज ट्री। ये ट्री, प्लीज सभी स्क्रीन पे देखिए, ट्री, TREE, दिस इज सिग्निफायर। द साउंड पैटर्न, जब मैंने ट्री बोला तो आपको यही सुनाई दिया, ट्री, TRE, ट्री। द साउंड पैटर्न, ये होता है सिग्निफायर। आपको कुछ सुनाई दिया, एंड जैसे ही मैंने ट्री बोला और आपके दिमाग में जो इमेज आई वही आएगी, एक पेड़ जिसके ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स लगे हैं, वही आएगी। तो जो दिमाग में पिक्चर आएगी, जो एक मेंटल इमेज बनेगा, उसको कहते हैं सिग्निफाइड। सबसे पहले आपने सुना, एक साउंड पैटर्न बना। और मैं डॉग बोलूं तो DOG, डॉग, ये सिग्निफायर है। आपको ये सुनाई दिया एक साउंड पैटर्न, डॉग। अब जैसे ही आपने सुना, आपके दिमाग में जो इमेज बनी कुत्ते की, दैट इज सिग्निफाइड। तो बेसिकली साउंड पैटर्न सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड जो इमेज बनी, दैट इज इक्वल टू साइन, ठीक है। दैट इज कंसेप्ट ऑफ साइन गिवन बाय फर्डिनेंड डी सोज़र। थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं, चलिए। द सिग्निफायर इज द साउंड पैटर्न और द रिटन वर्ड, चाहे वो साउंड पैटर्न है, चाहे आप रिटन फॉर्म में इसको देख रहे हो, डॉग, DOG लिखा हुआ, ये सिग्निफायर है। आपने इसे देखा है, अभी आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं बनी है। जब आपने इस शब्द को पढ़ लिया या सुन लिया और तब जाके दिमाग में कोई इमेज बनी है, डॉग सुना, दिमाग में कुत्ते की इमेज बन गई, दैट इज सिग्निफाइड। तो सिग्निफाइड इज व्हाट द वर्ड रिप्रेजेंट्स, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने ये तो बता दिया कि डॉग जैसे ही आप सुनते हो, आपके दिमाग में वो कुत्ते की इमेज आ जाती है। तो क्या ये चीज यूनिवर्सल है? बिल्कुल नहीं यूनिवर्सल, ये आर्बिट्रेरी है, रेंडम है। ये तो वो चीज है, जब मैं बोलूं डॉग, तो हम सभी के दिमाग में कुत्ते की इमेज बन रही है। क्यों? बिकॉज हम सभी ने एक्सेप्ट करा है कि डॉग का मतलब यही है, ठीक है। वही एनिमल जो फरी है, जिसके 4 लेग्स हैं, ठीक है, जो भौंकता है, ठीक है, दैट इज डॉग। अगर मैं कैट की बात करूं, वही फरी एनिमल मियाऊ करती है जो, ठीक है। हम सभी ने एग्री करा है उस पर, बट ये यूनिवर्सल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फर्डिनेंड और ये भी कहते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड, वर्ड और उसके मीनिंग में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप। वर्ड और उसके मीनिंग में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। कैसे? अब मैं बोलूं डॉग, ऑब्वियसली आपके दिमाग में कुत्ते की इमेज बन गई, बट इसका रिलेशनशिप नहीं है, बस ये तो हमने एक एग्री किया है, ठीक है। एग्रीमेंट, एक बोलो सोसाइटल एग्रीमेंट हम लोगों ने दिया है कि ठीक है, डॉग का मतलब ये है, तो जब भी कोई डॉग बोलेगा तो हमें समझ आ जाएगा हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम ट्री बोलेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा ट्री है, और जब भी मैं कप बोलूंगा आपको पता है भाई ये कप है, ठीक है। ये हमने एग्री करा है, बट ये यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रीज में कुछ और तरह से डॉग को बुलाते होंगे,
ऑब्वियस स्पेनिश में किसी और तरह से डॉग को कहते हैं, पोर्टुगल में किसी और जगह तरह से कहते हैं। ठीक है, जैसे बैग होता है, कुछ लोग बैग कहते हैं, कुछ नैपसैक कहते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट यूनिवर्सल, आर्बिट्रेरी। हम लोगों ने सिर्फ इसको एक्सेप्ट करा है कि ठीक है, जब भी हम डॉग वर्ड सुनेंगे तो ये डॉग है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड एंड द मीनिंग। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अब ये चीज देखना, सुजौर से समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने बहुत ही अच्छी एक चीज बोली, दैट इज नो नेचुरल रीजन व्हाई डॉग शुड रिप्रेजेंट द फरी फ्रेंड वी ऑल नो। उन्होंने बोला कहीं भी नेचुरल रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है कि जब भी हम डॉग बोले तो हमें वही फरी एनिमल क्यों याद आए। जस्ट नो रीजन बिहाइंड इट। इट्स नॉट लाइक द वर्ड इटसेल्फ हैज बिल्ट इन कनेक्शन टू डॉग। ऐसा भी नहीं है कि कोई वर्ड और उस मीनिंग का कनेक्शन है, जस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड एंड द मीनिंग। ये मैंने आपको बता दिया। इंस्टेड वी ऑल एग्री दैट व्हेन समवन सेज डॉग दे आर टॉकिंग अबाउट दोस क्यूट टेल वेगिंग क्रीचर्स। ये हमने एग्री करा है, सोसाइटल एग्रीमेंट है। जब भी मैं स्नेक बोलूंगा आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हाँ भाई वही स्नेक है। ठीक है, अब जो प्रॉपर पंजाबी स्पीकर है, जिसको इंग्लिश नहीं आता, उसको नहीं पता स्नेक क्या है, उसको सांप ही बोलना पड़ेगा। पंजाबी तो सप बोलना पड़ेगा, हिंदी में सांप। अब बताओ क्या उस वर्ड और मीनिंग में रिलेशनशिप है? नहीं। आपके लिए स्नेक है, पंजाबी स्पीकर के लिए सप है, हिंदी स्पीकर के लिए सांप है। और मे बी और लैंग्वेज में, फ्रेंच में कुछ और कहते होंगे, स्पेनिश में कुछ और कहते होंगे। मुझे वो लैंग्वेजेस नहीं आती, वरना मैं आपको वो भी बता देता। तो फर्डिनेंड सीज़र कहते हैं दिस नो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड द मीनिंग। ये आपको याद करना है, अगर रीजन असर्शन फॉर्म में ऐसा आता है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड डॉग दैट इज अ सिग्निफायर एंड द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द डॉग सिग्निफाइड इज कंप्लीटली मेड अप बाय द सोसाइटी। सोसाइटी नहीं बनाया है, हम लोगों ने बनाया है, और बाकी सबने एग्री करा है कि ठीक है, जब भी हम डॉग कहेंगे तो यही डॉग है। पंजाबी स्पीकर जब भी सप बोलेंगे तो सारी पंजाबी कम्युनिटी उसको सप ही बोलेगी, उन्होंने एग्री करा है। बट उसका कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं है। यूनिवर्सल होता तो पूरे कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोब के लिए डॉग ही होना था। डॉग तो सिर्फ इंग्लिश स्पीकर्स के लिए है, राइट। चलिए, एक और इन्होंने कंसेप्ट दिया, दैट इज सिंक्रीनी एंड डाइक्रीनी। अब सिंक्रीनी क्या होता है? लैंग्वेज जैसे आज मौजूद है। अगर मैं बोलूं कि आज ग्लैमर का मतलब ब्यूटीफुल है, ठीक है, दैट इज सिंक्रीनी। ठीक है, पहले भी ग्लैमर का मीनिंग ब्यूटीफुल हो सकता है, अब भी ब्यूटीफुल है, बट सिंक्रीनी में मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं कि आज उस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, दैट इज सिंक्रीनी। इमेजिन वी आर लुकिंग एट द इंग्लिश एज इट्स स्पोकन एंड रिटन टुडे। आज क्या है? We would analyze things like grammar rules, word meanings, and how sentences are structured. For example, we typically put adjectives before nouns like red apple, and that verbs change depending on the tense, like run becomes ran. आज आज कैसे है? आज अगर मैं रन वर्ड बोलूं तो रन का मैं पास्ट टेंस बोलूं, रैन बनेगा। ठीक है, मैं डांस वर्ड बोलूं उसका पास्ट एंड डांस्ड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं सिंग बोलूं तो सैंग हो जाएगा, फ्लाई मैं बोलूं फ्लू हो जाएगा। तो आज क्या मीनिंग है? अगर मैं आज बोलूं आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड ले लो, इंडिग्नेंट, इसका मीनिंग आज क्या है? आज इसका मतलब है अनॉयड, गुस्सा होना है, एंगर। जब इस प्रेजेंट मूवमेंट में उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, कौन सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चल रहा है, दैट इज सिंक्रीनी। अब पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, उस पर फोकस देना है। आपका कीवर्ड क्या होगा यहां पर? टुडे, स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज टुडे। आज कैसी है? ठीक है, दिस इज स्टडिंग इंग्लिश एट द पर्टिकुलर मोमेंट इन अ टाइम। आज कैसे पर्टिकुलर टाइम पे हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, दैट इज सिंक्रीनी। एंड डाइक्रीनी क्या होता है? कैसे लैंग्वेज विद टाइम इवॉल्व हुई है, कैसे लैंग्वेज विद टाइम चेंज हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्लैमर की, अब तो ग्लैमर का मतलब है बहुत ही सुंदर। पुराने टाइम पे ग्रामर का मतलब क्या होता था? विच, चुड़ैल। देखो कैसे चेंज हुआ है पैटर्न, राइट। दैट इज डाइक्रीनी व्हेन वी आर जेन्युइनली स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज। पहले मीनिंग क्या था, आज मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर आप सभी ने ओल्ड इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है, जैसे ये देखो नाइट, अब हम नाइट ऐसे लिखते हैं, पहले नाइट ऐसे लिखते थे। ठीक है, ये भी नहीं था, कुछ इस तरह से हम लिखते थे।
ओल्ड इंग्लिश, आपने देखा ही ओल्ड इंग्लिश में डाउ, ठीक है। आप वही देख लो ना, क्रिस्टोफर मार्लो की ओपनिंग वाले लिखी, सेटल थाइस थरीज फॉस्टर्स एंड बिगेन टू स्टेप फाउंड द डेप्थ ऑफ दोस दाउ विल्ट, ठीक है। विल्ट हम विल बोलते हैं, विल्ट प्रोफेस हैविंग कमेंस बी अ डिवाइन इन द शो टू लिव एंड डाई इन एरिस्टोटल वर्क्स, सेटल डाई स्टडीज डाई, दा को दाई, दी दा, दाऊ यू। तो कैसे लैंग्वेज चेंज हुई है, ओल्ड इंग्लिश में और लैंग्वेज थी, अब और लैंग्वेज है। अगर आपने बेवुल्फ पढ़ा है, आपने देखा होगा किस तरह की लैंग्वेज है वहां पे। इनफैक्ट मैं अगर बात करूं प्रॉपर, आप शेक्सपियर ड्रामाइज ही ले लो, इतना पास में आप जाओ ही, एंग्लो सैक्सन एज में मत जाओ, शेक्सपियर ड्रामास ले लो, उसमें यूज हुआ है। एडमंड स्पेंसर के वर्क्स में आप देख सकते हो, क्रिस्टोफर मार्लो के अब तो मैंने आपको बता ही दिया, डॉक्टर फॉस्टस, इट्स डाइक्रीनी। जब हम ये पढ़ रहे हैं कि विद टाइम लैंग्वेज कैसे चेंज हुई है, कैसे इवॉल्व हुई है, ठीक है, दैट इज सिंक्रीनी एंड डाइक्रीनी, ठीक है। चलिए अब हम एक लास्ट चीज करेंगे, दैट इज सिज़ोर्स के आइडियाज। बस इसको प्लीज आप याद कर लेना, ठीक है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन एंड सर्शन फॉर्म्स से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड द मीनिंग। फर्डिनेंड डी सिज़ोर ये कहते हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि वर्ड एंड उसके मीनिंग में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। द मीनिंग ऑफ वर्ड इज नेवर यूनिवर्सल, यस इट्स नेवर यूनिवर्सल, इट्स आर्बिट्रेरी, मैंने ये भी बता दिया। एवरीथिंग मस्ट बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर दे आर पार्ट ऑफ, यस हर चीज को हमें स्ट्रक्चर का ही पार्ट देखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं राम इज डांसिंग, अगर सिर्फ इज है कोई मीनिंग बनेगा? सिर्फ राम है, क्या राम क्या कर रहा राम, ठीक है। डांसिंग अकेला कौन डांस, कोई मीनिंग नहीं बन रहा, राइट। तो प्रॉपर पूरा आपको लार्जर स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट करना है। मैं वही याद करो, एग्जांपल मैंने दी थी, पूरा आपका घर है, अगर अकेली विंडो लग जाए, सीलिंग नहीं है, बेस नहीं है, ठीक है, लाइटिंग नहीं है, कोई मीनिंग होगा? पूरा घर तो जब पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है तभी अच्छा लगता है ना, विंडो है, लाइटिंग है, सीलिंग है, बेस है। तो एवरीथिंग मस्ट बी सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर दे आर पार्ट ऑफ, ठीक है। राम इज डांसिंग, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, राम इज हैंडसम। तो ये सारी चीजें क्या है, एक स्ट्रक्चर में है, ठीक है। अकेले राम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, इसका कोई नहीं रहेगा, ठीक है, डांसिंग का कोई नहीं रहेगा, प्रॉपर लास्ट स्ट्रक्चर का आपको देखना है। फिर एवरी वर्ड डिपेंड्स ऑन इट्स सिनोनिमस वर्ड्स फॉर गिविंग अ मीनिंग आइडिया। फॉर एग्जांपल ऑन हियरिंग हट वी आर शिफ्टेड टू सिनोनिमस लाइक मेंशन, कासल एंड पैलेस, ठीक है। ये होता ही है, जब भी आप कोई वर्ड सुनते हो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में उसके रिलेटेड और भी इमेजेस बनती है, ठीक है। एवरी वर्ड डिपेंड्स ऑन इट्स सिनोनिमस वर्ड्स, ठीक है, ये भी आपको करना है। उसके सिनोनिमस, उसके जैसे जैसे जो वर्ड्स होंगे, ऐसे सिमिलरली काइंड ऑफ वर्ड्स, वो तुरंत दिमाग में आते हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आपको याद करने हैं, रीजन एंड सर्शन फॉर्म्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। हमने पढ़ा स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में एंड फर्डिनेंड डी सिज़ोर के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट होगा प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछना, मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको रिप्लाई जरूर देगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ओके, लेट्स एंड द क्लास विद द सेम रिपीटेड रिमाइंडर दैट हमारा सपना यूजीसी नेट क्लियर करने का नहीं, जेआरएफ हासिल करने का है। एंड यस, आई एम 100% श्योर, अगेन आई एम सेइंग 100% श्योर, आप सभी का जेआरएफ आएगा ही आएगा। बस जितना विश्वास मैं आप में दिखा रहा हूं, उतना ही विश्वास खुद में दिखा के देख के देखो, कोई नहीं रोक पाएगा, नो बडी। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रैबिंग एंड एसिंग जेआरएफ, ठीक है। अब जिसको जेआरएफ चाहिए प्लीज क्लोज योर आइज, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। से आई एम अट्रैक्टिंग जून जेआरएफ 2025, मैनिफेस्ट करके चैट बॉक्स में लिख दो एंड आई एम 100% श्योर यूनिवर्स विल कंस्पायर एंड आपकी हर एक विश, हर एक मनोकामना पूरी होगी। ओके लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।